हरे कृष्णा दोस्तों, मैं ममता कक्कड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल में। चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं। पर कभी एक सवाल आपके मन में आया है कि एक नई शुरुआत कब करनी चाहिए? कई बार हम अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश हो जाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं और बहुत सारा समय हमारा सोचने में ही निकल जाता है। सोचते 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 हम लोग डिप्रेशन में हताश निराश होकर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो क्यों ना आज इसी टॉपिक पे बात की जाए कि एक नई शुरुआत कब करनी चाहिए। कुछ समय पहले मेरे साथ भी यही सिचुएशन चल रही थी। मैंने अभी 1.5 महीना पहले ही मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी गारमेंट्स कंपनी में, बट अभी 1.5 महीना पहले ही मेरे से मैंने वो जॉब अचानक ही छोड़ दी और कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ गई। अब पिछले 1.5 महीने से घर बैठे बैठे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, मदर साथ में है, बेटा भी साथ में है, अब दोनों को सपोर्ट भी करना है, वही दोनों मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अब मुझे कोई अर्निंग का सोर्स चाहिए जितनी जल्दी हो सके। सोचते सोचते मैं एक दिन फ़ोन देखने लगी तो मुझे कुछ लगा कि मैं चलो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी सर्च करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ ही आज की डेट में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लोग घर बैठे बहुत कुछ कमा रहे हैं। तो मुझे भी ऐसे लगा क्यों ना मुझे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं भी ऑनलाइन बिज़नेस करके देखूँ। तो मैंने कुछ सर्च करना स्टार्ट किया तो अचानक एक दिन एक तरुण अग्रवाल जी का एक वेबिनार लिंक मेरे सामने आया, हाउ टू जनरेट 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स। तो मुझे ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा। मैंने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया और फट से मैंने ज्वाइन कर लिया। वेबिनार देखने के बाद मेरे दिमाग की बत्ती बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुकी थी और मुझे ये वेबिनार इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद ज़िंदगी में तो बहुत सारे चेंजेस आ ही गए। लगा कि हाँ, अब कुछ एक गोल मिला है लाइफ को, एक एक दिशा मिली है। अभी तक एक दिशा नहीं थी लाइफ में, एक दिशा मिल गई है कि अब करना क्या है। और ये ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वही थी जो मैं चाह रही थी। घर बैठ के फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ या फिर ज़ीरो कॉस्ट के साथ। ऑनलाइन बिज़नेस तो आजकल ज़ीरो कॉस्ट पे स्टार्ट हो रहे हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इतने में तो कोई कुछ हो भी नहीं सकता आज की डेट में। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्या पता बहुत सारे मेरी तरह ऐसे लोग हों जो इस तरह की ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हों। अब ऑनलाइन बिज़नेस में बेसिकली शुरू करने के लिए सबसे पहले जो 4 बैरियर्स हैं वो जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे ही मेरे भी दिमाग में आ रहे थे, या जैसे मेरे दिमाग में आ रहे थे तो हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहे हों। सबसे पहले आज हम उन्हीं बैरियर्स को तोड़ेंगे। सबसे पहला जो बैरियर है वो है ट्रस्ट। हम किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन ट्रस्ट करने के लिए ऑनलाइन ट्रस्ट हमें ऐसे लगता है कि ये ऑनलाइन बिज़नेस है, ज़रूर फ्रॉड ही होगा, ज़रूर स्कैम ही होगा। असल चीज़ तो ये हो ही नहीं सकता। एक ऑनलाइन बिज़नेस से कोई इतना कैसे कमा सकता है, इतना लाखों में कोई कैसे कमा सकता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके। तो ये सब चीज़ें सुनने में फ्रॉड लगती हैं, लेकिन जब मैंने वेबिनार को देखा, जाना, समझा तो मुझे समझ में आया कि ये फ्रॉड तो कम से कम नहीं है। मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एक वो बहुत पुरानी ऐड थी ना जो आपने सुनी थी, दूरदर्शन पे आती थी जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, कि भाई हर नीली टिकिया रिन नहीं होती और हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही हर ऑनलाइन बिज़नेस कोई स्कैम नहीं होता। और दूसरा बैरियर जो आता है वो आता है लोग क्या कहेंगे। कभी कभी हम अपनी उम्र को देखकर ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमें इस उम्र में ये नया काम शुरू करना चाहिए, क्या हमें ऑनलाइन बिज़नेस में जाना चाहिए या नहीं, इस उम्र में हम कर भी पाएंगे या नहीं। आप 35 के हों, 45 के हों, 55 के हों या 65 के हों, आप ऑनलाइन बिज़नेस किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं। अपनी उम्र को किसी भी काम के लिए बाधा मत बनने दीजिए। डिसीजन लीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए और शुरू हो जाइए। यही सब सोचकर मैंने भी इस काम में एक नई शुरुआत की। तीसरा जो सबसे बड़ा बैरियर आता है वो आता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट हमें कभी भी कहीं भी कोई डिसीजन सही समय पर नहीं लेने देता, और सही समय पर तो बिल्कुल नहीं लेने देता। हम सोचते ही रह जाते हैं, समय हाथ से निकल जाता है, मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप भी समय रहते ही अपना डिसीजन ले लें, सेल्फ डाउट ना करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएँ, खुद पे कॉन्फिडेंस करें। मेरा भी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस
तब वापस आया जब मैंने वो वेबिनार देखा और उसमें ये समझ आया कि हाँ, मैं तो ये बहुत ईज़ीली तरीके से घर बैठकर बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। ये ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे लिए बिल्कुल सही लगी। हो सकता है आप भी किसी ऐसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। और चौथा बैरियर जो है वो है रिस्क। बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये सोचने में भी हम बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं। हमें बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, करूं या ना करूं, इन सब चीज़ों में समय बर्बाद करने से अच्छा है हम उस पर एक्शन लें, उसमें काम करें और उसे सही साबित कर दें। वो रतन टाटा सर कहते हैं ना, जैसे कि डिसीजन लो और उसे सही साबित करो। तो वही मैंने भी किया। अब मैंने तो अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिली वो बिल्कुल वही थी जैसे जिसे मैं ढूंढ रही थी, जो मैं चाहती थी। अगर आप भी वैसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप भी हमारे साथ इस काम को शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बस अगर हम सोचते ही रह जाएंगे तो हम कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मैंने तो डिसीजन ले लिया, अब आपकी बारी है। अब आप अपना डिसीजन लीजिए और जल्दी से इस काम को शुरू कीजिए। अब ये काम क्या है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।